हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो है आज एडजेक्टिव सेंटेंस को किस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है इसके, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, एडजेक्टिव जो सेंटेंस है, विधि सूचक जो वाक्य अगर इस आधार पर हो तो किस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी वॉज अ ग्रेट फूल, यानी सब्जेक्ट होगा, फिर जो है यहाँ पे वर्ब हो गए, उसके बाद में आर्टिकल ए हो गया, फिर इसके बाद में एडजेक्टिव, फिर नाउन हो गया। इस आधार पर अगर इस आधार पर हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको कैसे बनाना है। जहाँ अ ग्रेट फूल लिखा हुआ है, इसे आप बंदली स्टार्टिंग में यहाँ पे वॉट अ फूल, वॉट अ फूल, अ ग्रेट के स्थान पर तो आप कहें वॉट अ, फिर इसके बाद फूल, वॉट अ फूल, कितना मूर्ख। इसके बाद में जो है फिर सी वोज लिख करके बाद में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे। तो इस प्रकार एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बनाएंगे अगर वाक्य इस आधार पर आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाक्य में यहाँ पे रहीम वोज अ वेरी टेरिबल पर्सन। यहाँ देखिए, रहीम वोज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर आर्टिकल ए हो गया, फिर एडवर्ब, फिर जो है एडजेक्टिव, फिर इसके बाद नाउन हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो इसे क्या कहेंगे, वॉट अ वेरी आ गया स्टार्टिंग में, यानी आर्टिकल होगा, फिर जो है कोई एडजेक्टिव या फिर जो है यहाँ पे कोई एडवर्ब हो, तो वॉट स्टार्टिंग में आ गया। फिर टेरिबल, वॉट अ टेरिबल, फिर पर्सन, वॉट अ टेरिबल पर्सन। यहाँ तक आप इसे जो है ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद रहीम वोज ये लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार आप जो है एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। अगर इस आधार पर हो, इट से वाक्य स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इट वॉज अ ग्रेट फॉली। अगर इस आधार पर हो तो आपको ध्यान रखना है वॉट अ फॉली, तो आप इसे चेंज करेंगे वॉट अ फॉली, वॉट अ फॉली। इस आधार पर आप एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेगा। अगर इस रूल पर कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वॉट अ ग्रेट मैन, ये कह देंगे तो क्या है वॉट अ मैन, ऐसे भी कह सकते हैं। वॉट अ स्ट्रेंज मैन, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इस आधार पर अलग अलग टाइप में दिया हो। नेक्स्ट एडजेक्टिव सेंटेंस देखिए, ही लीड्स अ वेरी माइजरेबल लाइफ, ही लीड्स अ वेरी माइजरेबल लाइफ। तो इसे कैसे चेंज करेंगे आप ये भी देखिए। यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ अवरी, और फिर इसके बाद में माइजरेबल एडजेक्टिव होगा, फिर यहाँ लाइफ होगा, ये नाउन हो गया। तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, वॉट अ माइजरेबल लाइफ, वॉट अ माइजरेबल लाइफ, कितना दयनीय जीवन। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ही लीड्स, इसके बाद आएगा ही लीड्स, ये सेम रखेंगे और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर टेंस में भी इस तरह दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ वेरी फनी, वेरी आ गया, फिर फनी केवल एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। इसके बाद कोई नाउन नहीं है। जब नाउन न दी हुई हो तो इसे बदलेंगे हाउ फनी में। अगर नाउन दे रखी है तो वाट का यूज करेंगे, तो ये कहीं हो जाएगा हाउ फनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सी लुक्ड वेरी चार्मिंग। अब यहाँ देखिए वेरी दिया है, इसमें फिर चार्मिंग यहाँ एडजेक्टिव होगा, इससे पहले ए तो है नहीं। तो जब एडजेक्टिव सेंटेंस का इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे, क्या कहेंगे, हाउ चार्मिंग, हाउ चार्मिंग, और फिर सी लुक्ड और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, हाउ चार्मिंग सी लुक्ड और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कितनी अद्भुत या कितनी आकर्षक वह दिखाई दी। एडजेक्टिव सेंटेंस देखिए, अगर इस आधार पर हो, आई विश डैट, ये आ गया, फिर आ गया ही हैड नॉट स्पेंट मनी। तो अगर इस आधार पर एडजेक्टिव सेंटेंस हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, तो आई विश डैट, इसके स्थान पर क्या यूज करेंगे आप, वुड डैट का यूज करेंगे, कहीं का वुड डैट का। फिर इसके बाद में जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेम लिखेंगे, ही हैड, क्योंकि यहाँ इसमें हैड आया हुआ है, ही हैड या यू हैड, दे हैड,
तो यहाँ वुड डैट का प्रयोग किया, तो ही हैड नॉट स्पेंट मनी और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, आई विश माई फ्रेंड वर हियर टुडे, काश मेरा मित्र आज यहाँ होता। तो यहाँ देखिए माई फ्रेंड वर, क्योंकि होता कल्पना की गई है, तो यहाँ ऐसे अगर सेंटेंस आया हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, आई विश के स्थान पर ओ डैट का यूज करेंगे, कहेगा ओ डैट, फिर इसके बाद माई फ्रेंड वर हियर टुडे। ये आपको रूल ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट रूल को जानने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर इस आधार पर एग्जाम में आ जाए, जैसे आई अर्नेस्टली डिजायर फिर टू सी माई नेटिव प्लेस अगेन, अगर इस आधार पर है तो आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ओह इफ इसमें चेंज कीजिए, ओह इफ, ठीक है। आई अर्नेस्टली डिजायर टू इसे हटा करके ओ इफ का प्रयोग कीजिए, फिर यहाँ आई कुड, फिर ओनली का यूज कीजिए, आई कुड ओनली, फिर इसके बाद में सी माई नेटिव प्लेस अगेन, ये सेम लिख दीजिए और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट जो है एजर्टिव सेंटेंस अगर इस आधार पर हो, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, अगर इस आधार पर हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे ये भी आप जानिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर इस आधार पर हो एजर्टिव सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आप क्या यूज करें, टू थिंक ऑफ, ये आपने यूज किया, फिर यहाँ डैट के बाद में देखना सब्जेक्ट कौन सा है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसी का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे वी है तो अस होगा, अगर यहाँ आई है तो यहाँ मी लिखेंगे, अगर यहाँ हर है तो यहाँ सी मतलब यहाँ अगर सी है तो यहाँ हर लिखेंगे, अगर यहाँ ही है तो यहाँ हिम लिखेंगे, अगर यहाँ दे है तो यहाँ दैम लिखेंगे, अगर हिज ब्रदर है तो यहाँ हिज ब्रदर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो वर्ब है मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगाइए, फिर हियर और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये कहा है एडजेक्टिव सेंटेंस में इट इज स्ट्रेंज दैट दे शुड सिट हियर, तो उसे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ इस टाइप के सेंटेंस में जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, टू थिंक ऑफ, ये आ गया यहाँ पे। फिर डैट के बाद में क्या आया हुआ है, दे आया हुआ है, डैट के बाद में क्या आया हुआ है, दे, तो यहाँ दे का क्या हो जाएगा, दैन, फिर यहाँ से सिट है तो सिटिंग हो जाएगा और इसके बाद में हियर और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये रूल आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट जो है, अगर एडजेक्टिव सेंटेंस इस आधार पर हो, जैसे इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, अगर ये आया हो स्टार्टिंग में इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज और फिर डैट आ गया, तो आपको करना क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इसे हटा करके सिर्फ ब्रेवो का यूज कीजिए, ब्रेवो के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क और बाद में डैट के बाद में जो ये वाक्य लिखा हुआ है शेष ये सेम लिखिए, हीरा हैव वॉन लॉटरी और बाद में एक्सक्लेमेशन, ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आएगा फिर यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है आप ये एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, अगर इस रूल पर एग्जाम में आ जाए, जैसे इट इज एक्सट्रीमली सैड फिर डैट आ गया, तो आपको क्या करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, आप एलास का यूज स्टार्टिंग में कीजिए, यानी यहाँ दुख प्रकट हो रहा है तो इसके बाद में एलास के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर इसके बाद में सी हैज़ फेल्ड जो लिखा हुआ है ये आप सेम लिखे, सी हैज़ फेल्ड और बाद में फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव सेंटेंस इस आधार पर आ जाए, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय डैट, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय डैट, तो आपको करना क्या है, आप जो है इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय डैट को यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे हुर्रा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हुर्रा, फिर उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, फिर आप जो डैट के बाद में जो सेंटेंस लिखा हुआ है दे हैव वॉन द मैच, ये सेम लिखिए और बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइप का रूल देखिए, अगर यहाँ पे
इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, यहाँ पे घृणा प्रकट हो रही है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या इट इज़ अ मैटर ऑफ सेम दैट यू हैव चीटेड योर ब्रदर। अगर इस रूल पर वाक्य आ जाए तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज करना है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, इसे हटा करके फी का यूज कीजिए, फी यानी छी छी। फिर दोनों के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद में डैट के बाद जो वाक्य है वो सेम लिख दीजिए और बाद में फुल स्टॉप। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर इस आधार पर हो ही वॉज क्लेवर इनफ टू बिट्रे हिज ब्रदर, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आप एक्सक्लेमेशन ये जो है मार्क लगाते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे आप, हाउ क्लेवर ऑफ हिम, हाउ क्लेवर, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ स्टार्टिंग में आप क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ हाउ क्लेवर के बाद में ऑफ लगाया, ऑफ के बाद में हिम आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ सी होता तो यहाँ हर हो जाता, अगर यहाँ दे होता तो यहाँ दैम हो जाता हिम के स्थान पर। हाउ क्लेवर ऑफ हिम, फिर इसके बाद में टू बिट्रे हिज ब्रदर और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरह से आप एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू।